तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टारगेट परिवार में। मैं हूं मुलायम प्रांजल और आज हम देखने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स का नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम सॉइल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखने चल रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज किसी चीज की क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कार है, कार की आप क्या क्या प्रॉपर्टी देखेंगे, उसकी लंबाई देखेंगे, चौड़ाई देखेंगे, उसकी ऊंचाई देखेंगे तथा उसकी स्पीड देखेंगे, उसमें गियर कैसे कैसे हैं, वही सब तो उसकी प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार से सॉइल की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, आप सॉइल कहीं फील्ड से खोद कर लाते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, उसमें आयतन कितना, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वेट कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, ये सब तो उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उनके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुल 7 डेफिनेशन के बारे में हमने लिख दिया है, उनका नाम लिख दिया है। सबसे पहला हमारा वाटर कंटेंट है, वाइड रेशियो है, इफेक्टिव वाटर कंटेंट, पोरोसिटी, एयर पोरोसिटी। एयर पोरोसिटी किससे दिखाते हैं, इसको Na से दिखाते हैं, पोरोसिटी को N से तथा एयर पोरोसिटी को Na से दिखाते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को S से, एयर कंटेंट को AC से दिखाते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा कलर का वेरिएशन रखा है। ये कलर का वेरिएशन हमने इसलिए रखा है ताकि हमें इसको स्टडी करने में आसानी हो, तो इसलिए हम इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, आप थोड़ा सा मेरे साथ अगर बस इसको देखते रहेंगे तो मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा को आपको देखते देखते पूरी तरह से याद हो जाएगा। इसमें जो मैं रिलेशन बताऊंगा वो सब याद हो जाएंगे, बस आपको ध्यान से लेक्चर को देखते जाना है। तो यहाँ पर हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। मान लीजिए इसको हम एक फैमिली बना देते हैं। ये है हमारा क्या, फैमिली 1 हो गया, और उसके बाद जो ये है ये हमारा फैमिली 2 हो जाता है। ये सब फैमिली 2 के मेंबर हैं, और ये जो है हमारा तीसरा, ये फैमिली 3 का मेंबर है, फैमिली 3 का मेंबर है। अब जो फैमिली 1 के मेंबर हैं, ये क्या है, थोड़े से शैतान टाइप के हैं, ये अक्सर अपनी लिमिट को लांघ जाया करते हैं। बस अभी इतना आप याद रखिएगा, फैमिली 1 के जो मेंबर हैं ये अपनी लिमिट को लांघ जाते हैं, किसी भी सीमा को। फैमिली 2 के जो मेंबर हैं ये क्या है, सबसे सीधे बच्चे हैं, ये कभी भी अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करते तथा हमेशा लिमिट में रहते हैं। जो फैमिली 3 के बच्चे हैं ये क्या है, थोड़ा बहुत तो लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी रहते हैं लिमिट में ही। तो अब हम देखते हैं, थोड़ा सा पहले इनका डेफिनेशन देख लेते हैं। इनका डेफिनेशन देखने से पहले हम थोड़ा सा जो अभी हमने पढ़ा था 2 फेज डायग्राम, 3 फेज डायग्राम, तो हम एक 3 फेज डायग्राम बनाते हैं, उसके आधार पर इनका अध्ययन करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई एक 3 फेज डायग्राम है। तो यहाँ पर जो अभी है हमारे पास है, ये यहाँ पर सॉइल सॉलिड हो गए, ये हमारा क्या हो गया, सॉइल सॉलिड हो गया। इसके बाद इसके ऊपर इतना क्या आ गया, वाटर हो गया, और इसके ऊपर एयर हो गया। तो हम जो एयर को दिखाएंगे वो किससे दिखाएंगे, स्मॉल va से, स्मॉल va से दिखाएंगे। और वाटर का वॉल्यूम जो दिखाएंगे हम, ये इधर हम वॉल्यूम दिखा रहे हैं, वाटर का वॉल्यूम क्या किससे दिखाएंगे, स्मॉल v W से, तथा सॉइल सॉलिड का जो वॉल्यूम दिखाएंगे ये हम स्मॉल v D से या S से दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए हम S से दिखा दिए। और ये टोटल जो वॉल्यूम है इसको हम किस चीज से दिखा देंगे, कैपिटल V से। तो ये हो गया हमारा कैपिटल V। और इसी प्रकार से हम क्या इधर वेट को दिखाते हैं। तो हम जो वेट दिखाते हैं, तो हमारा जो एयर का वेट होता है उसको स्मॉल WA से दिखा देते हैं। वाटर का वेट क्या है, स्मॉल W से दिखा देते हैं। और इसका सॉइल सॉलिड का वेट क्या है, स्मॉल S से दिखा देते हैं। तथा तो जो टोटल वेट है, टोटल वेट को हम किससे दिखा देंगे, कैपिटल W से। अब देखिए इधर हमने क्या मान लिया, इनको फैमिली 1, फैमिली 2 तथा फैमिली 3 मान लिया। तो इसके बाद एक और अजम्पशन हम लेते हैं, यहाँ पर जो हम वॉल्यूम है इसको किससे दिखाएंगे, इसको हम लेडीज मान लेंगे। और जो यहाँ पर वेट है इसको हम क्या मान लेंगे, जेंट्स मान लेंगे, यानी कि पुरुष मान लेंगे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, आप लोग मेरे साथ बस चलते रहिएगा, आपको मैं याद दिला दूंगा, ये मेरे ऊपर गारंटी है। तो देखिए फैमिली 1 में क्या है, हम जिसका जिसका रिलेशन वॉल्यूम से होगा उसको क्या मानेंगे, लेडीज मानेंगे। जिसका जिसका रिलेशन वेट से होगा उसको क्या मानेंगे, जेंट्स मानेंगे। तो देखिए फैमिली 1 में हमारे पास क्या है, एक जेंट्स है, एक लेडीज है, क्योंकि जो वाटर कंटेंट का रिलेशन अभी हम दिखाएंगे वो वेट से है, और वाइड रेशियो का रिलेशन वॉल्यूम से है। फैमिली 1 के पास एक बेटा हो गया, एक बेटी हो गई।
और इसके अलावा जो हमारी फैमिली 2 है उसके पास देखिए एक बेटा है। फैमिली 3 में क्या है, 2 बहनें हैं, यानी कि फैमिली 3 के पास 2 बेटियां हैं। यहाँ पर एक बेटा 2 बेटियां हैं तथा यहाँ पर एक बेटा 1 बेटी है। तो इसे चलिए अब हम देखते हैं फैमिली 1 के मेंबर्स को, जिसमें हमारे आते हैं वाटर कंटेंट तथा वाट रेशियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने जितने भी एजम्पशन लिए हैं, मम्मी पापा बेटा बेटी, ये सब चीजें मैंने मजाक के लिए नहीं लिए। ये सब चीजें आप ध्यान में रखे रहिए। बस मेरी गारंटी है जब ये पूरा लेक्चर खत्म होगा आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। इन सबों में जो आपस में रिलेशन होंगे उनको याद करने में इससे काफी ज्यादा आसानी होगी तथा समझने में भी आसानी होगी। तो आप इन चीजों को मजाक में मत लीजिएगा, इनको सीरियसली लेके इनको बस एज्यूम कर लीजिएगा, हाँ ये चीजें हैं, इस प्रकार से होती हैं। तो हमारी फैमिली 1 जो आती है, फैमिली 1 में हमारे क्या आते हैं, वाटर कंटेंट और वाट रेशियो। अब वाटर कंटेंट ये इसका रिलेशन किससे है, वेट से, इसलिए इसको हमने लड़का माना। इसका रिलेशन वॉल्यूम से, इसलिए हमने इसको लड़की माना। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को किससे दिखाते हैं, इसको स्मॉल w से दिखाते हैं। ये किसका किसका रेशियो होता है, ये होता है वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड का, यानी कि WW अपान WS। अब इसके बाद जो आता है वाइड रेशियो, वाइड रेशियो को हम दिखाते हैं स्मॉल e से। और ये जो रेशियो होता है किसका किसका होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड का, यानी कि VB अपान VS। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लड़का है इसलिए इसका वेट से रिलेशन है, ये लड़की है इसलिए इसका वॉल्यूम से रिलेशन है। तो आप समझ चुके होंगे। अब देखिए दोनों एक ही फैमिली के सदस्य इसलिए इनमें सिमिलरिटी भी होनी चाहिए। अब क्या सिमिलरिटी है, तो जो E है ये किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में इसको दर्शाया गया है, जबकि ये जो वाटर कंटेंट है इसको वेट ऑफ सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पर सिमिलरिटी ये है कि यहाँ पर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है, लेकिन यहाँ पर वेट ऑफ वाटर है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाइड रेशियो है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा, बाकी नीचे वाली चीजों को आप याद करने में ज्यादा समस्या नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं तथा इनकी कुछ रेंज को देखते हैं। यदि आप इन सभी की परिभाषा देना चाहें तो आराम से दे सकते हो। वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड। तो अब आप इसकी परिभाषा आप बना सकते हैं, इसकी परिभाषा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इसकी रेंज देखते हैं। हालांकि इनको हमने क्या बताया है, इनको हमने बताया है आपको कि ये क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ये बहुत शैतान बच्चे होते हैं, अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में ये खुद, जिसके रिस्पेक्ट में इनका वर्चस्व है उसको क्रॉस कर जाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जिसके रिस्पेक्ट में इसको दर्शाया गया, यानी कि वेट ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर इनको शैतान बच्चे बताने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इनकी जो रेंज है वो 100% से भी ज्यादा होती है, यानी कि ये 100% वाली लिमिट को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो ये शैतान बच्चों के रूप में आप इन्हें याद करेंगे तो आपको याद रहेगा हाँ ये 100% की लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि W बराबर 1 से ज्यादा हो सकता है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट की रेंज हम देखते हैं। तो देखिए वाटर कंटेंट की रेंज देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा ये किसका किसका रेशियो है, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड का रेशियो है। तो हम देखते हैं क्या वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है, किस कंडीशन में वेट ऑफ वाटर हमारा 0 होगा। वेट ऑफ वाटर हमारा 0 जरूर हो सकता है, लेकिन वो जब 0 हो जाएगा तो सॉइल हमारी किस प्रकार की हो जाएगी, एक प्रकार की ये ड्राई सॉइल हो जाएगी, यानी कि जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन यस इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारा वेट ऑफ वाटर 0 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वेट ऑफ वाटर है वो 0 के बराबर हो सकता है। अब देखते हैं क्या वेट ऑफ वाटर 0 से कम भी हो सकता है। तो भाई 0 से कम क्या हो सकता है, नेगेटिव में तो वेट ऑफ वाटर जाएगा नहीं। तो अब हम देखते हैं 0 से अधिक हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है 0 से अधिक। तो हम कह सकते हैं W का जो मान है वो 0 या 0 से अधिक होगा। अभी तक हमारे पास इतनी रेंज निकल के आई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्या वेट ऑफ वाटर जो है वेट ऑफ सॉलिड के बराबर भी हो सकता है। तो वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन किस कंडीशन में, थोड़ा सा इसके लिए हमें एजम्पशन लेना होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मटका है जिसमें आप पानी पीते हैं, उस मटके को मान लीजिए पूरा हम पानी से फिल कर देते हैं, उसके बाद जो ऊपर का उसका मुंह होता है उसको भी पूरी तरह से प्लेन कर देते हैं, मतलब मटका एक प्रकार से बंद सॉइल की तरह हो गया। मतलब अब हुआ क्या, जो मटके के अंदर का स्पेस है उसको हम अगर वाइड्स मान ले तो हम कहेंगे ये एक ऐसी सॉइल है जिसके अंदर काफी सारा पानी भरा हुआ है। अब वो पानी कहाँ भरा है, उसके वाइड्स में भरा हुआ है। तो अगर हम उसके मटके को तोड़ के उसका वेट नापें, उसके सॉइल सॉलिड जो उसमें है
उसका वेट देखें तो उसका वेट तो उसके उसमें भरे वाटर के वेट से काफी कम होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वेट ऑफ वाटर होता है किसी सॉइल में, वो वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा भी हो सकता है। तो यानी कि जब वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा होगा तो यहाँ पर W का मान कितना हो जाएगा, W का मान जब ये इससे ज्यादा हो जाएगा तो W का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं, जब ये ज्यादा हो जाएगा तो क्या ये इसके बराबर भी हो सकता है? तो भाई जब ज्यादा हो सकता है तो बराबर ऑफ कोर्स हो सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है W का मान 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो हमारे पास 2 लिमिट आ गई। लेकिन अगर इनको हम कंबाइंड करें तो इनको कंबाइंड करके कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि W का मान जो है वो 0 के बराबर या 0 से ज्यादा होगा। अब 0 से ज्यादा में हमारा 1 भी आ जाएगा और 1 से ज्यादा भी आ जाएगा। तो इसकी जो रेंज होती है वो कुछ इस प्रकार से दर्शाई जाती है, यानी कि W की जो रेंज है वो 0 के बराबर या उससे ज्यादा होती है। अब हम चलते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे, जो कि वाइड रेशियो है। अब चूंकि वाइड रेशियो और वाटर कंटेंट दोनों एक ही फैमिली के सदस्य हैं, दोनों भाई बहन हैं, तो दोनों की जो रेंज है वो भी लगभग समान आनी चाहिए। तो हम देखते हैं क्या वास्तव में ऐसा है। तो E जो होता है VV/VS होता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं क्या VV का मान 0 हो सकता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स का मान क्या 0 हो सकता है? तो नहीं हो सकता। हमने सिर्फ पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आप कोई सॉइल ले लीजिए, उसको किसी फर्श पे रख कर इस पे आप रोलर चला दीजिए, एक ही नहीं है उसके ऊपर 10-10 रोलर चला दीजिए, तो भी क्या होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ वायर्स रही जाएगी। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अब हम कह सकते हैं कि इसमें जो वायर का वॉल्यूम होगा वो 0 नहीं हो सकता, यानी कि E का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो इसमें मतलब कुछ ना कुछ वायर्स होंगे। तो जब ये 0 नहीं होगा यानी कि E का मान 0 नहीं होगा, यानी कि 0 से अधिक होगा। तो E जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। एक कंडीशन ये निकल के आ गई। अब इसके अलावा हम देखते हैं क्या VB का मान VS के बराबर भी हो सकता है। तो VB का मान VS के बराबर किस कंडीशन में होगा? जिस प्रकार से हमने इसमें एग्जांपल लिया था मटके वाला, अगर मान लीजिए पानी हम नहीं भरते हैं तो भी मटके को पूरी तरह से अगर चारों ओर से बंद कर देते हैं तो उसमें हम देखते हैं वायर्स की जो मात्रा है, उसका जो वॉल्यूम है वायर्स का, वो उसमें सॉलिड के वॉल्यूम से कहीं ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा जब हो सकता है तो बराबर क्यों नहीं होगा, तो ज्यादा भी होगा उसके बराबर भी होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं E की वैल्यू जो है जब ये इसके बराबर होगा तो E का मान 1 आ जाएगा, यानी कि E का मान 1 भी हो सकता है। और जब ये इससे ज्यादा हो जाएगा तो E का मान 1 से ज्यादा भी हो जाएगा, यानी कि E का मान 1 भी हो जाएगा, 1 से ज्यादा भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वाली कंडीशन जो है कुछ इस तरह की कंडीशन से है। तो यहाँ पर क्या है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। 1 से ज्यादा क्या है, अगर हम 0 से ज्यादा बोल देते हैं तो उसमें तो 1 भी आ जाता है, 1 से ज्यादा भी आ जाता है। यानी कि इसको हम थोड़ा सा अगर आइडियलाइज करें तो इसको कह सकते हैं कि E की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं E जो है वो 1 से ज्यादा हो रहा है, यानी कि 100% ज्यादा हो रहा है। यानी कि यहाँ पर याद करने के लिए हम मान सकते हैं कि अपनी लिमिट को क्रॉस कर जा रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं ये दोनों एक ही फैमिली के सदस्य थे, इन दोनों में काफी सिमिलरिटी है, दोनों अपनी लिमिट को लांग जाया करते हैं, यानी कि 100% से भी ज्यादा हो जाते हैं। अगर 100% नहीं बोले, इसको यूनिट में बोले तो ये 1 से ज्यादा हो जाता है, E का मान भी और W का मान भी। तो इसीलिए हमने इनको शैतान बच्चे कहा था और इन दोनों को एक ही फैमिली के अंतर्गत रखा था। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये दोनों चीजें याद हो जाएंगी आपको। क्या क्या है इसमें चीजें हैं, देखिए ये लड़का है, ये लड़की, ये लड़का है यानी कि इसका संबंध वेट से है और ये लड़की इसका संबंध वॉल्यूम से है। और इन दोनों में सिमिलरिटी इसलिए क्योंकि दोनों क्या है, या तो वेट का आप सॉलिड के रिस्पेक्ट में लिए जा रहे हैं या तो वॉल्यूम आप सॉलिड के रिस्पेक्ट लिए जा रहे हैं। और तीसरी चीज क्या है, इनकी रेंज जो है या क्या 0 से ज्यादा होंगे, या तो 0 के बराबर या 0 से ज्यादा है। यानी कि अगर हम एक वाला बॉर्डर देखें, यानी कि 100% वाला बॉर्डर देखें तो उसको लांग जाते हैं। जब जो 100% से ज्यादा हो जा रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, ये अपनी लिमिट को लांग गया। तो इनको हम शैतान बच्चों की कैटेगरी रखें, ये अपनी लिमिट को लांगना जानते हैं, ये लांग जाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो एक वाला पॉइंट होगा यानी 100% वाला जो बॉर्डर होगा उस तक ये लोग पहुंचते ही नहीं, इसलिए इनको हमने क्या कहा, सबसे सीधे साधे बच्चे, सबसे अच्छे बच्चे कहा। लेकिन ये जो है ये क्या है, 1 के बराबर तक तो हो जाते हैं लेकिन 1 से ज्यादा नहीं जाते हैं, तो इसलिए हमने इनको मिडिल क्लास में रखा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये तो हो गई फैमिली 1 की बात, अब हम थोड़ा फैमिली 2 की बात कर लेते हैं।
फैमिली 2 में हमने क्या देखा था कि एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बेटा यानी कि इसका रिलेशन किससे होगा, वॉल्यूम से, वेट से होगा, और जो बेटियां इनका रिलेशन किससे होगा, वॉल्यूम से होगा। तो इसमें अगर ये तीनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं तो इसमें कुछ समानताएं होंगी। समानता क्या है, जो जिसका संबंध वॉल्यूम से होगा वो किसके रिस्पेक्ट लिया जाएगा, टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट लिया जाएगा, तथा जिसका संबंध वेट से होगा वो टोटल वेट के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हमने आपको लिख दिया है, क्या है, इफेक्टिव वाटर कंटेंट। इफेक्टिव वाटर कंटेंट किसका किसका रेशियो है, वेट ऑफ वाटर टू टोटल वेट। यहाँ पर देख रहे हैं टोटल वेट आ रहा है, टोटल वेट के रिस्पेक्ट में। और पोरोसिटी, पोरोसिटी को यहाँ से डिनोट करते हैं, तो ये क्या है, वीवी, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाइड्स किसके रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है, टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर भी टोटल आया है। और इसके अलावा क्या आ जाता है, एयर पोरोसिटी। एयर पोरोसिटी किसका किसका रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ एयर का। यहाँ पर एयर शब्द आया है, इससे आपको थोड़ा सा संकेत हो जाता है कि ये वॉल्यूम ऑफ एयर लिया जाएगा। और ये सेकंड फैमिली का मेंबर है, यानी कि इसमें टोटल के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिया गया है। तो ये 3 फार्मूले हो गए हमारे पास, क्या क्या, इफेक्टिव वाटर कंटेंट, पोरोसिटी तथा एयर पोरोसिटी। अब ये तीनों एक ही फैमिली के सदस्य हैं, इसलिए तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। क्या है, ये सभी क्या है, टोटल के रिस्पेक्ट में लिए गए हैं। जो पुरुष वर्ग के व्यक्ति हैं वो वेट से संबंधित हैं, जो महिला वर्ग के व्यक्ति हैं वो वॉल्यूम से। अब हम इसमें थोड़ा सा और रिलेशन देखते हैं। ये क्या, इनको हमने क्या बताया था, क्या है, ये सबसे अच्छे बच्चे हैं, ये तो कभी वो किस सीमा प्रकार को से लागने डिफाइन की हो रहा कोशिश नहीं करते, ये हमेशा लिमिट में जैसे मान रहना लीजिए पसंद इफेक्टिव करते वाटर हैं। कंटेंट है, ये क्या किसका किसका रेशियो है, वेट ऑफ वाटर टू टोटल वेट का। टोटल वेट में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर तथा वेट ऑफ एयर। हालांकि वेट ऑफ एयर तो निग्लेजिबल होता है, इसको 0 मान लेते हैं, लेकिन फिर भी वेट ऑफ वाटर तथा वेट ऑफ सॉलिड का जो योग होता है वो कैपिटल W लिया जाता है। तो हम देखते हैं इनका रेंज कहां से कहां तक है। अगर हम देखें क्या वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है, तो वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यानी कि स्मॉल w डैश जो है वो क्या है, 0 के बराबर हो सकता है। अच्छा, क्या वेट ऑफ वाटर 0 से ज्यादा भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है भाई, ज्यादा नहीं होगा तो इसका कोई जिक्र ही नहीं होगा। यानी कि वेट ऑफ वाटर जो है ये 0 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा जो W डैश होगा वो भी 0 से ज्यादा होगा। यानी कि W डैश जो है वो 0 के बराबर या उससे ज्यादा हो सकता है। अब हम देखते हैं क्या वेट ऑफ वाटर जो है वो कैपिटल W के बराबर हो सकता है। यानी कि वेट ऑफ वाटर क्या टोटल वेट के बराबर हो सकता है, तो हो सकता है, तो किसी कंडीशन में नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल वेट में क्या क्या आता है, वेट ऑफ वाटर के साथ साथ वेट ऑफ सॉलिड भी आता है। तो जब तक हम वेट टोटल वेट में से वेट ऑफ सॉलिड नहीं घटाएंगे तब तक हमारा वेट ऑफ वाटर नहीं आएगा। इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि टोटल वेट में हमारा वेट ऑफ वाटर के साथ साथ वेट ऑफ सॉलिड भी जुड़ा होता है, तो हमारा वेट ऑफ वाटर कभी टोटल वेट के बराबर नहीं हो सकता। तो जब ये इसके बराबर नहीं हो सकता तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो W डैश का मान है ये 1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ये इसके बराबर नहीं होगा तब तक इसका मान 1 नहीं आएगा, 1 से कम ही रहेगा। ये जब इससे कम रहता तो हमारा W डैश का मान जो है वो 1 से कम रहेगा। यानी कि W डैश इज लेस देन 1, ये 1 के बराबर भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या रिलेशन आ जाता है कि W डैश जो है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा ही रहेगा। तो ये रिलेशन फाइंड करने, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली कि इसका रेंज क्या होता है, तो आपको बताना होता है। तो इस चीजों को आप या तो निकालना सीख लीजिए कि किस प्रकार से निकालते हैं, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर पॉइंट रख रख के आपको बताया उस प्रकार से निकालना सीख लेंगे तो आपको परीक्षा में आसानी होगी। अब चूंकि ये तीनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं तो इनकी प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या रेंज भी उसी तरीके से आती है। अब ये पोरोसिटी की रेंज हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाइड। वॉल्यूम ऑफ वाइड में क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर तथा वॉल्यूम ऑफ एयर दोनों आ जाते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या 0 हो सकता है, तो कभी नहीं हो सकता। इसमें जो वायर्स होते हैं इसको कभी 0 नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको इतना कंपैक्ट नहीं किया जा सकता कि इसमें जो वायर्स हैं वो 0 हो जाएं। हालांकि यहाँ पर दर्शाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर सॉइल सॉलिड को सबसे अलग दिखा दिया था, इसमें बताया था कि इसमें वाइड नहीं है। वो वाइड का स्थान कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। वो वाइड का स्थान हालांकि यहाँ पर है, इसमें जो है इतना वाटर भरा हुआ है, इतना एयर भरा हुआ है, दिखाने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था। तो यानी कि VV का मान जो है वो 0 कभी नहीं हो सकता। तो N का मान क्या है हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि इसके बराबर
नहीं हो सकता। अब हो क्या सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है क्या, तो बिल्कुल भाई 0 नहीं होगा तो 0 से ज्यादा ही होगा। तो ये मान लीजिए एक रिलेशन था, बाकी n का मान क्या है 0 से ज्यादा होगा। और अब 0 से ज्यादा हो गया, अब हम देखते हैं क्या इसके बराबर भी हो सकता है VV का मान। VV यानी कि वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वायर्स का मान क्या टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, मान लीजिए इसमें कुछ सॉइल सॉलिड है, उसके बाद ये वॉल्यूम ऑफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ वायर्स है। अब सॉइल सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वायर को मिलाने के बाद ही तो टोटल वॉल्यूम बना है। अब अगर इसमें मान लीजिए हम टोटल वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम को फाइंड करना चाहते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वायर्स में हमको वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड जोड़ना होगा, तभी ये प्राप्त होगा। यानी कि ये जो है इसके बराबर कभी नहीं हो सकता, यानी कि n का मान जो है वो 1 के बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये जो है इससे छोटा रहेगा तो इसका मान हमेशा 1 से कम ही रहेगा। तो n का मान जो है 1 से कम रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आपको बताया था कि ये तीनों एक ही फैमिली के सदस्य हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी लगभग ये क्या है हमेशा लिमिट में रहना पसंद करते हैं। बाकी ये जो है ये थोड़ा थोड़ा लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी रहते हैं लिमिट में ही हैं। तो ये क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है लिमिट के अंदर है, और इसके अलावा इसको भी देख रहे हैं ये हमेशा लिमिट के अंदर है, ना तो इधर जाने की कोशिश कर रहा है ना तो इधर जाने की कोशिश कर रहा है। उसी प्रकार से हम एयर पोरोसिटी को देखते हैं। एयर पोरोसिटी में VA है, क्या है वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या 0 हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। किस कंडीशन में होगा, पूरे वायर्स में जब हमारा वाटर हो जाता है यानी कि फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में हमारा VA क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी कि NA का मान उस कंडीशन में हमारा 0 हो सकता है, यानी कि 0 के बराबर हो सकता है। अब VA का मान 0 भी हो सकता है और 0 से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि किस कंडीशन में होगा पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में होगा VA से ज्यादा होगा, या तो फुल्ली ड्राई कंडीशन में होगा VA से ज्यादा। अब क्या VA का मान टोटल V के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल V में क्या है हमारा VA VW तथा VS साथ साथ जुड़े हैं। मान लीजिए VW नहीं भी होगा तो इतना VA होगा, इसके अलावा VS को इसमें जोड़ेंगे तभी टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी कि इसका मान जो है इसके बराबर कभी नहीं हो सकता, हमेशा इससे कम ही रहेगा। तो NA का मान जो है वो भी हमेशा 1 से कम ही रहेगा। तो यहाँ पर हम इन तीनों में सिमिलरिटी देख पा रहे हैं। वो क्या सिमिलरिटी है, ये तीनों क्या है हमेशा अपने लिमिट में रहते हैं। ये तो देखिए बेचारा एकदम हमेशा ना तो इधर जाने की कोशिश कर रहा है ना तो इधर जाने की। ये क्या है थोड़ा सा इसकी तरफ आ रहा है लेकिन इधर कभी नहीं जाता है। ये भी थोड़ा उसी प्रकार से है, ये थोड़ा सा इधर आता है लेकिन इधर कभी नहीं जाता। तो इसकी रेंज निकालने के लिए आपको ये थोड़ा सा इसको आप समझे रहेंगे, डायग्राम को आसानी से निकाल लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं। और आशा करते हैं आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं फैमिली थर्ड की। तो फैमिली थर्ड में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, फैमिली थर्ड में हमारे आ जाते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन तथा एयर कंटेंट। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, काफी देर से हम आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात सुन रहे थे, तो अब चलिए देखते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको यस से डिनोट किया जाता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को यस से डिनोट करते हैं। तो इसको यस से डिनोट करते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं ये किसका किसका रेशियो होता है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन तथा एयर कंटेंट दोनों एक ही फैमिली के सदस्य हैं, इसलिए दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। तथा ये दोनों फैमिली 3 में क्या है, दोनों जुड़वा बहने हैं। जुड़वा बहने हो कोई भी बहने हो, ये दोनों क्या है लड़कियां हैं। तो लड़कियां यानी कि इन दोनों का रिलेशन किससे होगा, केवल और केवल वॉल्यूम से होगा। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर्स, यानी कि VW अपॉन VV। अब VW क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर है, VV क्या है वॉल्यूम ऑफ वायर्स, यानी कि ये पूरा मतलब सॉइल सॉलिड को छोड़ने के बाद जो स्पेस बच रहा है वो क्या है वॉल्यूम ऑफ वायर्स होता है। तो ये हो गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसके बाद क्या बचता है हमारा एयर कंटेंट बचता है। एयर कंटेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, AC से। अब AC क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वायर्स था, और AC जो है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वायर्स है, यानी कि VA अपॉन VB। तो ये देख लीजिए ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में लिए गए, वॉल्यूम ऑफ वायर्स के, और ये तीनों किसके रिस्पेक्ट में लिए गए थे, टोटल या तो वॉल्यूम के या तो टोटल वेट के।
और ये किसके किसके रिस्पेक्ट में लिए गए थे, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड या वेट ऑफ वॉल्यूम टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड का रेशियो था। तो यहाँ पर इन दोनों को हम देख लेते हैं। अब इसकी हम रेंज देखते हैं क्या होती है रेंज। अगर हम इसको देखें तो ये यस से डिनोट करते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या जीरो हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जब वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा जीरो हो जाएगा तो सॉइल कैसी होगी, वो ड्राई सॉइल होगी और हमारा क्या कंडीशन बन जाएगा, टू फेज सिस्टम बन जाएगा। यानी कि यस का मान जीरो हो सकता है, तो जीरो लिख देते हैं। अब क्या VW का मान जीरो से ज्यादा भी हो सकता है, तो जीरो से ज्यादा भी होगा, यानी कि यस का मान जीरो से ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि यहां से हमको इतनी कंडीशन पता चल गई, यस का मान जीरो या जीरो से ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं क्या VW का मान VB के बराबर हो सकता है। तो VB में ही हमारा VW आता है, लेकिन इसके बराबर भी हो सकता है। उसकी कंडीशन होगा फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में। जब हमारा VW का मान VB के बराबर हो जाएगा तो इस पूरे वाइड्स में पानी भर जाएगा, तो हमारा जो सॉइल होगी वो क्या कहलाएगी, सैचुरेटेड सॉइल कहलाएगी। यानी कि यस की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर हो सकती है। यानी कि जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा कितना, 1 बचेगा। यानी कि यस का मान 1 के बराबर भी हो सकता है। अब हम देखते हैं क्या यस का मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो भाई जितना वायर्स है उसी में तो हमारा वाटर आ सकता है ना, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वॉल्यूम ऑफ वायर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसमें हम क्या कंडीशन दिखाएंगे कि या तो सॉइल सॉलिड का सैचुरेशन, मतलब या जो सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा वो या तो 1 होगा या तो 1 से कम होगा। तो इसको कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं, यानी कि 0 के बराबर या उससे ज्यादा तथा 1 के बराबर या उससे कम। तो कुछ इस प्रकार से इसकी रेंज आ जाती है। अब ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बहन ही है एयर कंटेंट। तो जब एयर कंटेंट उसकी बहन है तो वो भी कुछ इसी तरह से उसकी भी कार्यवाहियां होंगी। तो हम देखते हैं इसकी रेंज कहां से कहां तक है। तो ये एसी है। अब इसमें हम क्या है, वेट वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वायर है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर का मान क्या जीरो हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ एयर का मान जब हमारा जीरो हो जाएगा तो हमारा जो है VW का मान क्या हो जाएगा, VV के बराबर हो जाएगा। यानी कि जब VA का मान जीरो हो जाएगा तो हमारा ये टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि AC का मान जीरो हो सकता है। अब क्या VA का मान जीरो से ज्यादा भी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, यानी कि ये जीरो या जीरो से ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं क्या VA का मान VB के बराबर हो सकता है? तो हो सकता है। किस कंडीशन में होगा, जब इसमें वाटर को हम पूरी तरह से खाली कर देंगे, केवल एयर बचेगा, तो VA का मान हमारा VB के बराबर हो जाएगा। जब VA का मान VB के बराबर हो जाएगा तो AC का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि AC का मान 1 हो सकता है। अब हम देखते हैं क्या VA का मान VB से ज्यादा भी हो सकता है। तो VA का मान VB से ज्यादा हो सकता है कि नहीं? तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जितना सॉइल पार्टिकल के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ वायर बचा है, जितने वायर्स हैं उसी में ना हमारा एयर भरेगा। उससे ज्यादा कहीं सॉइल के बाहर तो भरेगा, तो उससे हमें मतलब कुछ है नहीं। तो यानी कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इसके बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने बराबर का कंडीशन देख लिया, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इससे कम तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर ये निशान लगा देते हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, एक फैमिली के सदस्य थे, इसलिए इन दोनों की चाल यानी कि इन दोनों की रेंज क्या है, एक जैसी है। यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट का जो रेंज है वो दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। उसी प्रकार से वाटर कंटेंट और वाइड रेशियो की भी जो रेंज थी वो दोनों भी मैच कर रही थी। इनका क्या रेंज था, ये ग्रेटर देन 0 थे। वॉल्यूम ऑफ वाइड ये थोड़ा इसमें बराबर नहीं हो सकता था। तो ये क्या है, E का मान हमेशा 0 से ज्यादा होता है। वाटर कंटेंट का मान 0 के बराबर या उससे ज्यादा होता है। जबकि इफेक्टिव वाटर कंटेंट का मान हमने क्या निकाला था, इसकी रेंज हमने क्या निकाली थी, ये क्या है, W' का मान 0 से ज्यादा तो होगा, उसके बराबर भी होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा, 1 से कम ही होगा, 1 से कम होगा, क्योंकि ये टोटल वेट का रेस्पेक्ट में लिया जाता है। उसी प्रकार से पोरोसिटी क्या होगी, पोरोसिटी भी हमारी, पोरोसिटी किसका रेशियो होती है, VV अपान कैपिटल V का। तो VV का मान क्या है, 0 नहीं हो सकता है,
यानी कि n का मान जो है 0 नहीं हो सकता, लेकिन इससे ज्यादा होगा। अब 1 भी नहीं हो सकता, यानी कि इससे कम होगा। उसी प्रकार से Na का मान है, Na किसका रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है, इसलिए Na का मान जो है ये 0 के बराबर या उससे ज्यादा होगा तथा 1 से हमेशा कम होगा। तो ये रेंज हो गई इन सभी की। और अब आशा करते हैं आपको ये सभी परिभाषाएं समझ में आई होंगी। अब हम इसके जो अगला पार्ट लेंगे, इसके अगले पार्ट में हम इन सभी में रिलेशन अलग अलग पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी डेंसिटी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। हम एसएससी जेईई तक पूरा कंप्लीट कोर्स खत्म करने का हम लोगों ने टारगेट बनाया है, जिससे आप सभी का फायदा हो सके, तथा वो जो बच्चे जो वही पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाए हैं, जिनको कहीं से नहीं मिला है, उनको भी आप लोग बताइएगा ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद।